दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस। और आज हम लोग एक जगह उपस्थित हुए हैं और आज टुगेदर रहेगा हम लोगों का दिवाली को लेकर। और दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हम लोग यही विशेष करेंगे कि जो नेक्स्ट 2025 वाला जो हम लोगों की दिवाली हो वो और अच्छे से हो, जिसमें हम लोग बेहतर ढंग से और रिस्पॉन्स कर सकें और संस्था को ग्रोथ करा सकें। और इन सभी के बीच हम अपने ऑनर को उपस्थित कराना चाहेंगे और आप हम सभी के लिए एक मोटिवेट भी हैं सर, क्योंकि जिस तरीके से सर ने जहां पर संघर्ष किया और हम लोग उनके साथ खड़े हैं, लगातार हम लोग साथ रहेंगे। और जिस तरीके से हम लोगों की ब्रांच ओपनिंग हो रही हैं और उसमें हम लोग और ज़्यादा कुछ और ऐड कर सकें, इसमें सभी के सहयोग हैं, हम लोग टीम वर्क के साथ वर्क करेंगे। तो सर मोस्ट वेलकम। और हम सभी के बीच में सर आ रहे हैं। Wish you a happy Diwali, everyone, students, and convey my message to your family also. और मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी बच्चे संदेश परिवार से हैं और अच्छे से अपने घर को लौट रहे हैं आज के दिन में, कोचिंग आज हम लोगों ने क्लोज कर लिया है और हम सभी टीचर्स यहाँ पे गैदर्ड हुए हैं। और सभी टीचर्स को हम लोग का एक समारोह है दिवाली का कि एक दूसरे से मिल करके फिर सभी लोग अपने अपने घरों को प्रस्थान करेंगे। तो मैं यही चाहूँगा कि नेक्स्ट दिवाली आए तो हम लोग इतनी प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ें, आने वाला सत्र इतना अच्छा हो कि मैं अपने टीचरों के लिए कुछ और भी बेहतर तोहफा कर पाऊँ, कुछ और भी अच्छा कर पाऊँ। और संदेश परिवार के लिए हम लोग मिठाइयाँ तो हर दिन खाते हैं, लेकिन मैं उस मिठाई को तरस रहा हूँ जो संदेश तरस रही है। वो मिठाई है सिलेक्शन की। और देखिए आने वाला जो टाइम है ना, उस मिठाई में जो बात होती है अदर्स मिठाई में बात नहीं होती है। तो आने वाला जो समय है, चाहे वो संस्था हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे कोई भी हो, वो तभी टिका रहेगा, तभी वो लास्ट तक। कहते हैं कि तलवार के टॉप पे जाना आसान है, लेकिन उस पर डांसिंग करना बहुत टफ है। उसके अगर पॉइंट पे बात करेंगे तो कहने का मतलब कि टॉप पे पहुंचना इजी होता है, मगर टॉप पे बने रहना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो उसके लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है, बहुत मुश्किलें का सामना करना पड़ता है। और मैं यही बस चाहूँगा कि जो हमारा अपकमिंग सत्र है, जो हमारे सपने हैं, वो साकार होते नज़र आ रहे हैं। और मैं पूरे हौसले के साथ कह सकता हूँ कि 2025 में कुछ संदेश परिवार जो है कुछ बड़ा करके दिखाएगा। कुछ न कुछ हम लोग बड़ा करेंगे। और इसके साथ हमारी पूरी टीम जो है सशक्त है। और सबसे बड़ी बात कि मैं अपने टीचरों से अपील किया हूं कि भाई सभी लोग क्लास में बाइलिंगुअल पढ़ाएं। और इवन आप देखते होंगे कि लोग इंग्लिश मीडियम का नाम रखते हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम एक्चुअल में वो होता नहीं है। 90% वहाँ हिंदी बोली जाती है। तो आपको मैं बता दूं कि संदेश के क्लासेस में 50-50 चलेगा, 50 इंग्लिश 50 हिंदी। तो सारे टीचर्स को ये इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है कि जो नोट्स करवाए जाएं वो हिंदी इंग्लिश दोनों में करवाए जाएं और दोनों में बोले जाएं। ठीक है, तो इस विचारधारा के साथ और इस एक नए उत्साह के साथ हम लोग नेक्स्ट दिवाली की प्रतीक्षा करेंगे इस दिवाली के मिलने के बाद। और हम चाहेंगे कि अगली दिवाली जब आए तो हम लोग दिवाली पर मिठाइयों के साथ आपको यहाँ पर कुछ बच्चों को खड़ा करेंगे जो हमारे सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे, उनके साथ दिवाली, अगली दिवाली सिलेक्शन के साथ दिवाली बनेगी। ठीक है, तो अगली दिवाली हम लोग के दूसरे यहाँ पर टाइपराइटर भी बैठे हैं। देखिए, जब हम आपके पास कोई भी मटेरियल लेकर आते हैं, कोई भी कंटेंट आपको देते हैं, तो उसमें सिर्फ मेरा योगदान नहीं होता है। उसमें कुछ बच्चे हैं जो कंटेंट्स बनाने का काम करते हैं, कुछ टाइपराइटर हैं यहाँ बैठे हुए हैं जो कि उसको जो है अंजाम तक पहुंचा करके पीपीटी के माध्यम से बोर्ड तक लाते हैं और हम लोग आपके लिए जो सारी चीज़ों को प्रोवाइड कर पाते हैं। तो हम चाहेंगे कि बच्चों से भी मेरा अपील है
कि इस दिवाली पर संदेश के हौसले को बनाए रखें ताकि संदेश की टीम आपके लिए कुछ बेहतर कर पाए। और दूसरी बात कि संदेश के नए नए बैच लगे हुए हैं, ठीक है। और दिवाली के जस्ट बाद आपको 4 बैच मिलते हैं। 2 बैच आपको न्यूली मॉर्निंग एंड इवनिंग आपको मिलेंगे हमारे जहाज चौराहा ब्रांच पे पेंगोरिया भवन के सामने, और बालसन पे भी आपको 2 बैच मिलने वाले हैं। और हमारे जीशान मार्केट गोविंदपुर में भी आपको इवनिंग टाइम में 1 बैच आपको न्यू मिलने वाला है। तो दिवाली के बाद आपको इस समय ऑफ़र भी चल रहा है। मेरी अपील है कि इस ऑफ़र का फ़ायदा उठाएं। इस फेस्टिवल के सीज़न में आपको हम लोगों ने ऑफ़र दे रखा है, उपहार बांटे जाते हैं, सारी चीज़ें की जाती हैं, तो समझिए एज ए गिफ्ट आपको दे रखा गया है। आप सभी स्टूडेंट्स को वन टाइम अगेन हैप्पी दिवाली विश यू और योर फैमिली, और आप लोग शानदार तरीके से दिवाली मनाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल। इसी के साथ मैं बारी बारी अपने टीचर्स को कुछ स्वीट्स देना चाहूँगा और ये भी अपील करना चाहूँगा कि दो सब जो है बच्चों के लिए कुछ कहें और अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करें कि वो आगे क्या करना चाहते हैं, हम लोग किस तरह से कुछ और भी अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आदर्श सर हमारे बगल में खड़े हैं, तो आदर्श सर पहले हम लोग सारे टीचर्स को मौका देते हैं कि यहाँ पर आकर के बच्चों को दिवाली की शुभकामनाएं अपना मैसेज कन्वे करें, और इसके बाद हम लोग स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। सबसे पहले इस संदेश प्लेटफॉर्म से मैं सभी उन बच्चों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो आज भी दीपावली के पर्व पर आप सब अपने गुरुजन के शब्दों से मंत्रमुग्ध होकर बैठे हुए हैं। उसके बाद हमारी टीम मेंबर जितने भी लोग हैं, हमारे सारे ब्रांच के ब्रांच मैनेजर, उनके साथ साथ सभी ब्रांच में हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाने वाले हमारी टीम वर्क, उन सबको मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं। और इसके साथ साथ मैं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि इस दीपावली में उनके लाइफ, उनके कैरियर, उनके घर परिवार, हर जगह से अंधकार का सफाया हो और माँ लक्ष्मी उनके जीवन में केवल प्रॉस्पर ही बढ़ गए। सारी एडवर्टीज को हटाकर केवल और केवल सुख समृद्धि का आगमन करें। मैं अपनी बारी को आगे कंटिन्यू करने से पहले हमारे बीच उपस्थित एडवांस मैथ के गुरु मनीष शुक्ला सर से मैं अनुरोध करूंगा कि वो आएं और अपने बच्चों को इस दीपावली के महापर्व पर अपने शब्दों से ओत-प्रोत करें, उन्हें कुछ मोटिवेट करें। आइए मनीष शुक्ला सर, तो स्वागत कीजिए बच्चों अपने एडवांस मैथ के मनीष शुक्ला सर का। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन दीपावली का मज़ा सबसे अच्छा तब आता है जब आप, जैसे दीपावली आती है तो घरों की सफाई करते हैं, सरस्वती पूजन करते हैं, किताबों की भी आप देखते हैं और उसके 2 शब्द पढ़ते हैं ताकि आपका जीवन भी और बेहतर से बेहतर हो सके। तो दीपावली का मज़ा बच्चों तब आता है जब आपकी नौकरी के साथ दिवाली होती है, तो उसका आनंद ही अलग होता है, चाहे किसी भी हो। अभी जैसे पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है तो उसका रिजल्ट भी आने वाला है। मुझे उम्मीद है कि दीपावली तक तो रिजल्ट आपका दे देना चाहिए। अब सोचो जिन बच्चों का पुलिस में एग्जाम हो जाएगा उनके लिए दीपावली तो उससे बड़ा खुशी का त्यौहार उनके लिए क्या मिलेगा। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपके लिए दीपावली उस दिन मनाई जाती है जिस दिन आपकी जॉब लगती है, क्योंकि आप स्टूडेंट्स हो और स्टूडेंट्स अगर हैं आप तो आपके जीवन का पहला लक्ष्य होता है जॉब। अब वो जॉब आप बहुत किस में है, तो जिस चीज़ में आप तैयारी करते हो। लेकिन उसके साथ साथ आप घर गए हैं, आप अच्छे से मनाइए दीपावली, जो खुशी का सवार होता है। और इस पर कहा जाता है बुराई पर अच्छाई की विजय, और इसी प्रतीक हम लोग दीपावली मनाते हैं। और दीपावली के साथ साथ जब दीपावली खत्म होती है, नहीं तो आप वहीं घर पड़े रह गए तो 15 दिन 20 दिन महीना बिता दिए, नहीं, दीपावली आपका बीते, आप लोग बैक एंड बैक फिर अगले दिन आओ और आप ये एक मतलब अपने मन में प्रण करके आओ या अपने माँ बाप के सम्मान के तौर पे बोलिए कि नहीं, हमें अगली दीपावली में जॉब के साथ दीपावली मनानी है, चाहे वो किसी भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी करते हो। और बेटा जो भी हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं उन सभी को, या जो बच्चे हम लोग नहीं जुड़े हैं उन सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान उन लोगों को सभी अच्छा करें। धन्यवाद। धन्यवाद मनीष शुक्ला सर जी कि आप आए और अपना टाइम दिया। इसके बाद मैं ज्योग्राफी के सर के सर से अनुरोध करूंगा कि वो आएं और अपने शब्दों से कुछ आप लोगों को ओत-प्रोत करें, मोटिवेट करें। तो मैं बुलाना चाहूँगा के सर। थैंक यू सर। तो आप सभी के बीच
आज हम लोग जो दिवाली का फेस्टिवल है उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हम लोगों का मेन एम है कि जब तक हम ऑल इंडिया रैंकर ना दे सकें तब तक हम लोगों का ये एम पूरा होने वाला नहीं है। क्योंकि संदेश पहले भी ब्रांड थी, आज भी है और कल भी थी और आगे भी रहेगी, लेकिन संदेश का एक ही सपना है कि ऑल इंडिया रैंकर। क्योंकि हम लोगों ने अंडर 100 तो दे ही दिया है, लेकिन टॉप 10 की जो बात है वहाँ पर पूरी प्रयागराज की बात करेंगे तो छोड़िए, पूरा उत्तर भारत क्या होता है कहीं ना कहीं से पीछे हो जाता है। लेकिन हम लोगों को यही करना है कि इस बार जो दिवाली हम लोगों की मन रही है उसमें नेक्स्ट जो दिवाली हम लोगों का हो तो 2025 में ऑल इंडिया रैंकर के साथ संदेश यहाँ पर दिवाली का सेलिब्रेशन करें। तो बेस्ट विशेष है आप सभी के लिए, जो आप सभी एक कंपटीटर हैं और साथ में हम सभी के जो टीम वर्क है कि हम लोग इस मुकाम पर पहुँच सकें कि ऑल इंडिया रैंकर को यहाँ पर टारगेट कर सकें। तो थैंक यू। और इसमें हम लोगों के जो ऑनर है रवि सर का सहयोग एक बहुत बड़ा है, क्योंकि जो हम लोगों की टीम वर्क है वहाँ पर लगातार सर मोटिवेट करते हैं कि हमें ऑल इंडिया रैंकर रखना है, ऑल इंडिया रैंकर देना है, तो उस मुकाम को हम लोग हासिल करा सकें नेक्स्ट दिवाली के साथ। तो मोस्ट वेलकम, थैंक यू। और इस बीच हम अपने मैथ के बुलाना चाहेंगे टीपी सर को, और आए बच्चों को 2 शब्द बताएं कि वो ऑल इंडिया रैंकर में कितना सहयोग इस तरीके से हो सकता है। मोस्ट वेलकम टीपी सर। थैंक यू। बच्चों, आप लोगों को ये दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने घरों में बहुत बढ़िया से खुशियां मनाएंगे दीपावली की। लेकिन साथ ही साथ आपको संदेश के साथ जुड़कर आपने जुड़े हुए हैं, आपको एक और विशेष काम करना है कि आप इतनी मेहनत करें कि अगले साल जब हम लोग दीपावली मनाएं तो हम आपके साथ भी बहुत अच्छे से मिठाई खाएं और आपको भी खिलाएं। इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस कोचिंग से जुड़े हुए हैं, अपने साथ में और भी बच्चों को जोड़िए और इस संदेश कोचिंग में आकर के इसका फ़ायदा उठाइए। क्योंकि आपके यहाँ पर जो कोचिंग है, इसमें जो टीम है वो बहुत बेहतरीन टीम है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यहाँ पढ़ रहे हैं तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि यहाँ के हमारे जो शिक्षक हैं कितने कोऑपरेट करते हैं आप लोगों के साथ। तो इसलिए जब भी आप यहाँ पर आएँ, इस उद्देश्य के साथ आएँ कि हम यहाँ पर हर साल दीपावली में आप लोगों के साथ मिठाइयाँ खाएं और आपको बांटें। थैंक यू बच्चों। थैंक यू सर। आनंद सर। और इस बीच हम इनवाइट करना चाहेंगे अपने हिस्ट्री के जादूगर आनंद सर को, वो आए और बच्चों को 2 शब्द देकर मोटिवेट करें कि ऑल इंडिया रैंकर में किस तरीके से, जैसे जीएस का सहयोग इस समय क्या हो चुका है कि ऑल इंडिया रैंकर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो हम चाहेंगे कि सर 2 शब्द बच्चों को बताएं कि ऑल इंडिया रैंकर में हम लोगों का कितना योगदान रहेगा। थैंक यू सर। विश यू हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। सभी बच्चों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, दिवाली हमारे धर्म में सबसे शुभ त्यौहार माना जाता है, पॉजिटिव अप्रोच से शुरू किया जाता है। इसमें ऐसा माना जाता है कि अगर दिवाली को हम कोई काम करें तो साल भर अच्छा ही होता है ना। तो हम ये चाहते हैं कि इस दिवाली सभी बच्चे ये संकल्प लें कि अगर आप 6 घंटा पढ़ते हो तो कोशिश करो कि इस दिवाली से अगले दिवाली तक कम से कम 1 साल आप 10 घंटा पढ़ाई करिए। अगर आप 1 साल 10 घंटे पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कोई सिलेबस होगा जो आपका कंप्लीट ना हो। ये बात मैं क्लास में ही बोलता हूँ, दिवाली के दिन भी बोल रहा हूँ। देखिए, दिवाली मनाना एक फेस्टिवल, हमारे यहाँ एक त्यौहार है, हम मनाते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि बेरोजगारों की लाइफ में त्यौहार, फेस्टिवल, सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस तभी आता है जब आप सेलेक्ट हों, अपने पैरों पे खड़े हों। हर पेरेंट्स की डिजायर्स होती है, आपकी भी है, हमारी भी है, संदेश एकेडमी की है ना। तो आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप कुछ ना कुछ बुरी आदतें छोड़ें, कुछ ना कुछ अच्छा जोड़ें अपने अंदर, और 1 साल संकल्प लें कि इस दिवाली से अगले दिवाली तक, अगले दिवाली को जब आप आएँ तो नौकरी वाली मिठाई खाएं और खिलाएं, ठीक है। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि जो दिवाली है, अब सभी बच्चे ज़रूर मनाइएगा। आप ये मत सोचिएगा कि दिवाली मतलब ना मनाएं, अपना टाइम बचा लें। जितना साल भर आप पढ़े हैं, लेकिन दिवाली का त्यौहार जरूर मनाएं। इससे क्या होगा कि आपके अंदर पॉजिटिव अप्रोच आता है और थोड़ा सा स्पिरिचुअल आपके अंदर जो नॉलेज है वो जाता है, तो आपका माइंड शांत होता है। और फेस्टिवल इसीलिए होते हैं कि जो हमारा माइंड है, जिस तरह से हम रोज़ रोज़ पेट भरते हैं खाना खाकर, उसी तरह से कुछ अच्छी आदतों के साथ, व्यवहार के साथ, बिहेवियर के साथ अपने माइंड को थोड़ा शांत किया जाए, कुछ पॉजिटिव अपना टारगेट किया जाए और उसके साथ आगे बढ़ा जाए। तो हम यही कहेंगे कि संदेश एकेडमी आपके लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड है। और आप अगर ये ज्वाइन करते हैं संदेश,
तो मेरी ये गारंटी है कि अदर जो इंस्टीट्यूशन हैं इस समय इलाहाबाद में सबसे बेहतर टीचर्स, फैकल्टी और जो भी आपको फैसिलिटी है यहाँ से वो आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यू कैन ज्वाइन संदेश एंड यू कैन फील डिफरेंस बिटवीन अदर इंस्टीट्यूशन। ओके, हमारी तरफ से फिर से एक बार आपको हैप्पी दिवाली, थैंक यू। और रवि सर देखिए अब कुछ आगे आपको बताएंगे। रवि सर के साथ जब से मैं जुड़ा हूँ, मैं इनके बारे में 2 शब्द बोलना चाहूँगा। ये जान लीजिए कि जब हम लोग अकेले में बैठते हैं, जब बात होती है तो कैसे हम आगे बढ़ें, कैसे सिलेक्शन दें, कैसे हम टॉप 10 में पहुँचें, ऑल इंडिया में पहुँचें, है ना। एक बहुत ही पॉजिटिव इंसान है। इनके साथ जुड़कर मुझे लगता है कि सभी बच्चों का कल्याण होना लगभग सुनिश्चित है अगर आप थोड़ा सा डेडिकेशन दिखाते हैं। और जितने यहाँ फैमिली मेम्बर्स हैं वो रवि सर को एक बार तहे दिल से धन्यवाद। और हम चाहते हैं कि संदेश एकेडमी के साथ साथ सारे बच्चे दिनों रात प्रोग्रेस की तरफ अग्रसर। मुस्कान मैम को बुलाते हैं, साइंस टीचर। डियर रेस्पेक्टेड टीचर एंड माय डियर ऑल स्टूडेंट, सभी को सुरक्षित, समृद्ध और प्रकाश का त्यौहार दीपावली की शुभकामनाएं। आशा करते हैं आप सभी लोग खूब एंजॉय करेंगे। जैसे आप लोग स्टडी में अच्छा करने की कोशिश करते हैं, वैसे ही त्योहारों के साथ और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दीपावली का जो त्यौहार है इसमें हम लोग दिए जलाते हैं और दिए की जो चमक होती है हमें ये संदेश देती है कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। और साथ ही साथ दिवाली का त्यौहार इसलिए भी मनाया जाता है ताकि हम अपने इन्वायरमेंट को स्वच्छ रख सकें। इन्वायरमेंट स्वच्छ होगा तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, और हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हमारा मस्तिष्क भी शांत होगा, ठीक है। क्योंकि कहा जाता है एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। हमारा दिमाग तभी शांत होगा जब हम अपने आसपास के वातावरण को सुरक्षित रखेंगे, सही तरीके से मैनेज करेंगे। इसीलिए सभी लोग दिया जरूर जलाइए, दिवाली मनाइए। और इसी के साथ फिर से आपको हैप्पी दिवाली। अब मैं पॉलिटी वाले सर को बुलाता हूँ, अखिलेश सर। हाँ, आप सभी बच्चों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सारे टीचिंग स्टाफ है संदेश का, डायरेक्टर साहब स्वयं उपस्थित हैं। आपके नए बैच के बारे में आपको सूचना दे दिया गया, जो आपके लिए अच्छी बात है। आपको जो सर के तरफ से समय समय पर बैच में ऑफर भी मिल जाता है, जो आपके लिए अच्छी बात है। सर भी उपस्थित हैं, सारा टीचिंग स्टाफ भी उपस्थित है। एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर जो है थोड़ा सा बैच में पढ़ाई पे जैसे ध्यान देते हैं, आपके फीस के ऊपर ध्यान देते हैं, आपकी सारी समस्याओं पर ध्यान देते हैं। थोड़ा सा हम ये चाहेंगे कि सर अपने बैच में थोड़ा सा टेस्ट को और कसाव भरा करें। एक अनुरोध सर से करना चाहता हूँ कि जिस दिन हमारे क्लास में टेस्ट हो, हम लोगों का टेस्ट पेपर बटे, उस दिन अक्सर ये हो जाता है कि टेस्ट पेपर बट गया, टीचर अब्सेंट है, बच्चे चाहे जैसे पेपर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इस पे ध्यान उतना कसाव भरा नहीं हो पाता है। जिस दिन टेस्ट पेपर हो उस दिन टीचर को एकदम छुट्टी नहीं मिलनी चाहिए, टीचर क्लास में गार्डी करे। मेरे थोड़ा सा मतलब बच्चों में एग्ज़ाम वाली फीलिंग आनी चाहिए। और जब टीचर गार्डी करेगा, टीचर पढ़ा रहा है, वो देखेगा हम प्रश्न जो भेज रहे हैं बच्चों के दिमाग पे इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, करने में उलझन महसूस हो रही है कि बहुत आसानी से कर रहे हैं, क्या समस्याएं आ रही है। तब वो अगली क्लास में खड़ा होगा तो उस टाइप में आपको गाइड कर सकेगा। और इसके बाद जब इसका मूल्यांकन हो, जो बच्चे कम नंबर पाएँ, जो ज़्यादा पाएँ, हम चाहते हैं कि डायरेक्टर साहब क्लास में पहुंच के थोड़ा सा मतलब इस चीज़ का भी बच्चों से खबर लें कि आखिर आपका अंक कम क्यों आया, आपके माता पिता ने आपको खर्च कम दिया, कि आपके माता पिता ने आपको पढ़ने का समय कम दिया, कि क्लास में टीचर ने आपको कम पढ़ाया, क्या बात ऐसा हुआ कि और बच्चे अच्छा अंक पाए, आपका अंक कम क्यों आया, या आप क्लास में आपका कंसंट्रेशन सही नहीं रहता है, क्या कारण है। यानी कारण थोड़ा पता करें। जो बच्चे थोड़ा अंक अच्छा पाएँ उनको सर के तरफ से प्रोत्साहन मिलना चाहिए, क्योंकि
यही लोग आगे चलकर अच्छा रिजल्ट देंगे। और प्रयास तो मेरा ये है कि बैच जब दिन भर चल रहे हैं, शाखाएं 3-3 4-4 शाखाएं 3 शाखाएं रन कर रही मौके पे अपने संस्थान की, हर संस्थान से बच्चों का बैच ख़त्म होने पे जो भी बच्चे हैं, जो थोड़ा ठीक ठाक बच्चे हैं, उनको तब तक जोड़ा रखा जाए, भले उनका बैच ख़त्म हो जाए, जब तक उनका फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए। तो हम ये चाहते हैं थोड़ा टेस्ट में सर के तरफ से, सर से हमारा यह अनुरोध है कि टेस्ट में और थोड़ा कसावपन आना चाहिए, बच्चों को एग्ज़ाम वाला फीलिंग आना चाहिए। यानी जितने टेस्ट हो रहे हैं, इतने टेस्ट में जब बच्चा एग्ज़ाम वाली फीलिंग महसूस करेगा तो एग्ज़ाम में बैठने पर एग्ज़ाम का डर ख़त्म हो जाएगा। हम ये कहना चाहते हैं वो एग्ज़ाम को बहुत आसानी से क्वालिफाई करेगा। जो दबाव में 2-4 प्रश्न माइनस हो जाता है बच्चे का, वो 2-4 प्लस होने की संभावना बढ़ेगी और एक नंबर की मारा मारी है। तो ये ऐसा होता है, डायरेक्टर साहब की तरफ से ऐसा कोई निर्णय लिया जाता है तो इसमें आपके साथ साथ हमको भी खुशी मिलेगी। और जो है दीपावली का पर्व है, छुट्टी है, आपसे एक अनुरोध यह है कि त्यौहार बनाएं, सब कुछ करें, लेकिन जब संस्थान खुल रही अगले हफ्ते में तो आप टाइम से वापस भी आ जाएं। उसमें ये ना रहे कि 2-4 दिन छुट्टी अपने आप से जोड़ लें, ठीक है ना। टाइम से आप उपस्थित हों, सारा स्टाफ उपस्थित हो। और इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को, आप सब विद्यार्थियों को, सारे अध्यापकों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए, साथ साथ संदेश संस्थान को जो है बधाई देते हुए कहना चाहता हूँ कि हर कदम पर आपका उत्कर्ष हो, हर कदम पर आपका उत्कर्ष हो, चाहे जितना ही कड़ा संघर्ष हो, आप प्रतिपल ही सदा आगे बढ़े, हर्ष वैभव से भरा आपका हर दीपावली वर्ष हो। इसी के साथ मैं अपने अगले सर को आमंत्रित करता हूं। जय हिंद, जय भारत। हिंदी वाले सर हैं, कार्तिकेय सर हैं। अब आपको 2 शब्द आपको शुभकामना देंगे और बताएंगे। धन्यवाद। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने आदरणीय रवि सर को कि जो दीपावली के पावन पर्व पर एक मीटिंग रखे सभी टीचरों को सेलिब्रेट यहाँ पर करने के लिए। उससे क्या हुआ कि हम लोग एक दूसरे को फिर से मिले और जाने समझे। प्रिय विद्यार्थियों, दीपावली का त्यौहार आपको मालूम है कि भगवान श्री राम इस दिन आए थे अयोध्या नगरी पे और अयोध्या वासी उनका स्वागत किए थे दीपों के जला करके। तो ये त्यौहार हमको बताता है कि हम अपने जीवन में प्रकाशवान बने, और प्रकाशवान तभी बनेंगे जब हम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसित रहेंगे। और संदेश परिवार में मैं अभी नया जुड़ा हुआ हूँ, काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। रवि सर के बारे में मैं आज नहीं बहुत दिन से जानता हूँ। सर की पर्सनैलिटी को पूरे उत्तर प्रदेश में लोग जानते हैं और बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है। सर के अंदर मुझे जो गुण दिखाई दिया आज, मैं क्योंकि पहली बार इस ऑनलाइन मंच पे आया हूँ तो मैं ये बात कहना चाहूँगा, सर से बहुत प्रभावित हूँ। सर के अंदर एक क्वालिटी मैंने देखा है कि सर अपने काम में हमेशा तत्पर रहते हैं। कोई दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उससे सर को मतलब नहीं है, अपने काम में हमेशा तत्पर रहते हैं। और आगे इसीलिए संदेश का परिवार आगे बढ़ रहा है, क्योंकि हम दूसरों को ना देख करके अपना काम करेंगे, जैसे भगवान श्री राम ने किया था, वही संदेश है। तो सर के लिए मैं 4 पंक्ति कहना चाहूँगा जिससे मैं प्रभावित हुआ सर को देख करके। वो पंक्ति ये है कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ। ये रवि सर के जीवन से मैंने ये सीखा है कि सर ने इस जीवन को, इस पंक्तियों को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ, उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। दिए का काम है जलना, हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना, हवा का काम है चलना, वो अपना काम करती है मैं अपना काम करता हूँ। तो सर ने ये संदेश हम लोग को दिया, क्योंकि ये सर हम लोग से बड़े भाई तरीके भी हैं और हम लोग सर के मार्गदर्शन में यही सीख रहे हैं कि कर्तव्य अपना, आप अपना कार्य करते रहिए, उसमें कोई बाधा ना आए, बाकी लक्ष्य की ओर आप आगे बढ़ते ही रहेंगे। तो इस दीपावली पे हमारे सभी टीचर, सभी स्टाफ, रवि सर, सबको, पूरे संदेश परिवार को मैं कार्तिकेय मिश्रा
अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं कि हमारा संदेश परिवार बिल्कुल प्रकाशमान होता रहे जैसे दीपावली का पर्व प्रकाशित होता है। धन्यवाद। अब मैं राहुल सर को बुलाता हूँ, हिंदी के सर हैं। सभी टीचरों एवं बच्चों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोग दीपावली में मस्त रहिए। और आप लोगों को अभी सर ने बताया कि जो नए बैच चल रहे हैं आप लोगों को सूचित कर ही दिया गया है और आप लोगों को ऑफर भी है इसमें। तो आप लोग यानी एडमिशन लीजिए, क्लास करिए और सभी लोग दीपावली होने के बाद पुनः फिर अपने मुकाम पर आइएगा ताकि आप लोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। सभी लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी हम लोग कुछ टीचर्स को मिस भी कर रहे हैं, जैसे कि राजेश सर, थोड़ा कुछ उनकी तबीयत बीच में ख़राब हो गई थी तो इसलिए वो अपने घर चले गए थे, टाइफाइड हो गया था। तो सर को भी हम लोग मिस कर रहे हैं क्योंकि वो किसी भी फंक्शन कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। उनका ये बहुत ही पॉजिटिव और अच्छा गुण था और तो उनकी मिसिंग कहीं न कहीं इधर हम लोगों को कुछ फंक्शंस में खल रही है क्योंकि कुछ सिचुएशन ऐसे आ गए थे घरेलू उनके कि उसमें चले गए, फिर इधर बीमार हो गए। तो सर को भी हैप्पी दिवाली। ठीक है। और भाई आप लोग में से कुछ कहना चाहेगा? हाँ, दिवाली के बाद मैं आपको बताता हूँ कि बहुत बड़ा परिवर्तन आपके क्लासेस में और भी चीज़ों में, संदेश के पूरे स्ट्रेटजी में आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। और मैं ये भी आपको बताया हूँ कि संदेश का स्टडी मटेरियल यानी बुकलेट बनकर तैयार हो गया है। और मैंने कहा था कि जिस दिन कोचिंग खुलेगी आफ्टर छुट्टी, आपकी जो छुट्टी के बाद जिस दिन यानी कि 4 तारीख दिन सोमवार मंडे, उसी दिन आपको हर बच्चे को विथ बैग आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। और कुछ बच्चों को बैग दिए भी जा रहे हैं, बैच में बट भी रहे हैं और वो लोग पाए भी हैं। जिन बच्चों को अवेलेबल नहीं हुआ, बैग आ चुके हैं, उनको दिवाली के बाद होगा। और स्टडी मटेरियल प्रत्येक बच्चे को दिया जाएगा जो भी संदेश का हिस्सा है, जो भी संदेश परिवार का हिस्सा है, क्योंकि उसी स्टडी मटेरियल से। और मटेरियल आपका बाइलिंगुअल है, जो भी स्टडी मटेरियल है वो बाइलिंगुअल है। और जो भी संदेश परिवार के बच्चे हैं उन सभी बच्चों को स्टडी मटेरियल प्रत्येक बच्चे को प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन उस दिन किया जाएगा 4 तारीख दिन सोमवार, इसके बाद नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे जो आलसी होते हैं, घर चले जाते हैं तो वापस नहीं आते। ये मैंने जानबूझकर ऐसा किया है कि जिनको स्टडी मटेरियल चाहिए और जिनको बुकलेट चाहिए, बैग चाहिए, बेटा 4 तारीख मंडे को क्लास में प्रेजेंट दिखोगे, राइट? हाँ, और चलो भाई, है ना। अब सभी टीचर्स हमारे यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो और सभी लोगों को और सारे स्टाफ को हम लोग जो है दिवाली का गिफ्ट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब एक एक करके जो है सबको देते चला जाए। ठीक है, तो यहीं से मैं सर लोग को देना शुरू करता हूँ। एक एक हाथ में उठा के किधर, यहाँ पर। अच्छा, ठीक है। हाँ, ये भी मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा था कि हमने स्ट्रेटजी जो बनाई है कि मैं मानता हूँ कि क्लास में मेजॉरिटी हिंदी मीडियम के बच्चों की है, लेकिन इंग्लिश, जब हिंदी बोलो तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो है मुंह देखते हैं। तो मैंने हर टीचर से अपील किया है और ये ड्रामेटिकल चेंज आपको आफ्टर दिवाली मिलेगा कि हर क्लास में जो नोट्स प्रोवाइड होंगे आपको, टीचर को बाइलिंगुअल होना पड़ेगा और टीचर को बाइलिंगुअल बोलना पड़ेगा। ठीक है, इंग्लिश के बच्चों को भी प्रॉपर ध्यान में रख करके चलना है, ताकि इंग्लिश मतलब कि
हिंदी, इंग्लिश, जो भी बच्चे हैं उनको लगना चाहिए कि उनके रिकॉर्डिंग क्लास चल रही है, चाहे इंग्लिश का हो चाहे हिंदी का हो। हर टीचर बाइलिंगुअल क्लास करेगा, नोट्स भी बाइलिंगुअल देगा। ठीक है, थैंक यू। और इसी के साथ लाओ भाई आप। देखिए, सबसे पहले हम इनवाइट करना चाहेंगे अपने एडवांस मैथ के सर मनीष सर को, मनीष शुक्ला सर, और आए अपना पैकेट ग्रहण करें। और इसी क्रम में हम दूसरे अपने मैथ सर को बुलाना चाहेंगे, टीपी श्रीवास्तव सर, मोस्ट वेलकम सर। इस क्रम में हम अपने पॉलिटी के सर, कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी के सर अखिलेश सर को इनवाइट करना चाहेंगे। नेक्स्ट हम लोगों के बीच में आएंगे हमारे हिस्ट्री के सर आनंद सर, मोस्ट वेलकम सर। और नेक्स्ट क्रम में हम बुलाना चाहेंगे राहुल सर, जो हमारे यहाँ हिंदी हैं। इनकी एक खासियत है कि इन्होंने ग्रामर तो पढ़ाया ही, साथ में पैसेज भी यूपीपी में इनके साथ नजर आए। इन्होंने टेम्स पढ़ा दिया, टेम्स ही एग्जामिनर को पसंद आ गया। और सेकंड क्रम में हम अपने हिंदी के ही सर बुलाएंगे, कार्तिकेय मिश्रा सर, मोस्ट वेलकम। और इस बीच हम अपने बुलेट मुस्कान मैम को बुलाना चाहेंगे, साइंस। और इस बीच अब हमारे सर आएंगे इंग्लिश के सर आदर्श सर, मोस्ट वेलकम। अब रही बारी हमारे मैनेजमेंट की, तो हम शुरुआत करते हैं विवेक सर, मोस्ट वेलकम, जो हमारे गोविंदपुर ब्रांच के मैनेजिंग हैं। सेकेंड क्रम में हम बुलाना चाहेंगे हमारे ही गोविंदपुर मतलब के ब्रांच के ही सेकेंड मैनेजर सुरेश सर, मोस्ट वेलकम। और अब हम शुरुआत करते हैं अपने मेन ब्रांच के मैनेजर से, अपील करेंगे कि अब आप आएँ यहाँ पर सर के साथ। और इसी ब्रांच से हम स्टार्ट करेंगे, हमारे टाइपिस्ट राइटर दिवाकर सर आएँ और सर के साथ नितिन जी। इसी क्रम में हम बुलाना चाहेंगे लोकेन। इस क्रम में हम इनवाइट करना चाहेंगे अनूप, अमृतलाल जी। और हम लोगों के बीच में जो चाय पानी की व्यवस्था कराते हैं परवेश जी, वो भी आए यहाँ पर। जी बिल्कुल, ये सबसे पुराने हमारे स्टॉप के बीच में हैं। अब हम लोग जो पढ़ाते हैं उसमें जो हमारी कंटेंट राइटर की भूमिका है, उनको भी हम यहाँ पर बुलाना चाहेंगे, क्योंकि इन्हीं के सहयोग से हम जो भी प्रोवाइड करा पा रहे हैं, मैटर है जो भी है, इनके सहयोग बहुत ही हैं। तो हम इस क्रम में बुलाना चाहेंगे आलोक, जो आप सभी के मैथ के पूरी तरीके से कंटेंट को तैयार करता है। मोस्ट वेलकम आलोक जी। और ये लड़का यहाँ संदेश परिवार में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, ये कंटेंट तो इन्हीं के मार्गदर्शन में बनता है, लेकिन ये लड़का जो है डाउट भी क्लियर करते हैं सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं। अगर मैथ्स का कोई भी डाउट होता है तो ये बैच में जा करके हर जगह उनके डाउट्स को क्लियर करते हैं। तो भाई खुद ये एक एस्पिरेंट है, एसएससी एस्पिरेंट है, और मुझे लगता है कि इस बार इनका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो लेकिन ये जो जितने भी बिगनर स्टूडेंट्स हैं जिनको मैथ्स की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हम टीचर्स अगर बिजी हैं क्लास में अगर नहीं है, तो आलोक हर बैच में जा करके जितने भी बिगनर्स बच्चे हैं उनकी मैथ्स को स्ट्रांग करने का काम करते हैं। मैथ्स इनकी भी काफ़ी अच्छी है। कुछ कहना चाहो? थैंक यू सर, सभी लोगों को थैंक यू। जितने भी हमारे भाई हैं सभी लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं। ठीक है, आप लोग सभी लोग अच्छे से दीपावली मनाकर और आप लोग अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्य पर लौट आइए। इस समय आपकी ड्यूटी है पढ़ाई करना। आप अपने घर से निकले हुए हैं पढ़ने के लिए। अभी इस समय दीपावली मनाइए, उसके बाद आकर
आप अपने कर्तव्य, अपने दायित्व को पूरा निभाइए पूरी तरीके से, उसमें कोई तरीके से कमी ना आए। अगर कमी आती है उसे सुधार करिए। आपका काम है पढ़ना, तो आप कम से कम कोचिंग के छोड़कर आप 6-7 घंटा पढ़ना रूम पर, और कोचिंग की जो 3 घंटे 4 घंटे क्लासेस चले वो अलग से। आपका मेन दायित्व है पढ़ना, पढ़ने के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, आप लोग सभी लोग पढ़ें। थैंक यू। दीपावली की शुभकामनाएं आप सबको। इस क्रम में हम अपने संस्था के जो सबसे पुराने व्यक्ति हैं, सुभाष जी, मोस्ट वेलकम, जिन्हें हम लोग बहुत प्यार से भी बुलाते हैं और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। इनकी मुस्कुराहट ही इनकी अदा है, और हम लोगों को पसंदीदा क्या है, व्यक्ति हैं जो हम लोग चाहते हैं वो ये भी करते हैं। सर, इनके बारे में 2 लाइन। आप इनको ध्यान से देखिए, और लोग जो है गिफ्ट में लाफिंग बुद्धा खरीदते हैं, और ये हमारे जीते जागते लाफिंग बुद्धा हैं संदेश के। ठीक है, और मिठाई लेकिन कम खाना। ठीक। और इसी बीच हम लोगों के बीच कंटेंट राइटर जो रीजनिंग का कंटेंट तैयार करता है वो कहीं ना कहीं कुलदीप जी हैं। मोस्ट वेलकम कुलदीप। सर के पूरी तरीके से कंटेंट, जब सर के आदेश पर जितनी भी क्वेश्चंस होते हैं ये कुलदीप ही तैयार करते हैं। तो सर, कुलदीप के लिए आप एक शब्द जरूर बोलें, क्योंकि ये अभी। बिल्कुल, देखिए क्या होता है कि जिनके साथ आप काम करते हैं एक ट्यूनिंग बन जाती है। तो एक्चुअल में इनके कुलदीप के वजह से मुझे रीजनिंग पढ़ाने में या काम करने में इन लोग की वजह से मुझे कोई समस्या नहीं आती, क्योंकि मेरे पास समय नहीं होता कि मैं कंटेंट पढ़ सकूं या देख सकूं। तो मैं केवल ये कंटेंट ये लोग बना कर लाते हैं, मैं उसे सलूशन देने का काम, उसमें नए नए ट्रिक्स ईजाद करने का काम, ये सारी चीज़ें मैं करता हूँ। तो लेकिन बहुत सारी चीज़ें बन करके मेरे पास आती हैं, केवल मैं उसे देख करके उसमें नया क्या कर सकता हूँ उसमें मैं ये सोच पाता हूँ, क्योंकि बिना इन लोग के सहयोग से जो आपको रीजनिंग में प्रोवाइड करता हूँ उतने अच्छे लेवल पे नहीं कर पाता। तो इन लोग को बहुत बहुत धन्यवाद है। खुश रहो। हाँ, अभी इसी क्रम में हम अपने जो आप सभी देखते हैं कि हम ऑनलाइन प्रोवाइड जो चीज़ें आपको कर पाते हैं वो हमारा टेक्निकल हैं, और उन टेक्निकल को हम सबसे लास्ट में बुलाएंगे, क्योंकि वो हमारे क्या होंगे, सेलिब्रेट होंगे, कि उन्हीं के सहयोग से हम आप तक ऑनलाइन वर्चुअल चीज़ों को पहुंचा सकते हैं। और इस क्रम में हम नेक्स्ट अपने कंटेंट राइटर को बुलाना चाहेंगे। धर्मेंद्र जी, मोस्ट वेलकम, आप पाएँ। धर्मेंद्र हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इन लोग के सुपरविज़न में ही आपके टेस्ट कराए जाते हैं। तो जो भी आपको टेस्ट हो पाते हैं, कापियाँ चेक होती हैं, इन लोग का बहुत बड़ा योगदान है। एक तरह से संस्था को चलाने के लिए मैंने बोला ना कि छोटे से लेकर बड़े तक, मतलब कि पहली स्टेयर से लेकर लास्ट स्टेयर तक, आप किसी भी स्टेयर को अगर उसमें से एक को अगर आप गायब कर देते हैं तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या हो सकती है। तो ये एक चेन है, और चेन का हर कड़ी उतना ही इम्पोर्टेंस रखती है। नीचे की कड़ी जितना इम्पोर्टेंस रखती है उतना ऊपर की कड़ी इम्पोर्टेंस रखती है। किसी भी मंजिल को पहुंचने के लिए जो चेन है, तो उस चेन के हम सभी लोग एक एक कड़ी हैं, तो उस कड़ी में ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, और ये हैं मिस्टर धर्मेंद्र। हैप्पी दिवाली। और इस क्रम में आप देखेंगे कि हमारे बीच में मैनेजिंग का भी काम और हर चीज़ का काम वर्क करने वाला, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे हम नहीं कर पाते, सर के माध्यम से इनको करना पड़ता है, वो है अनिल जी। तो मोस्ट वेलकम, आप भी आए सर। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वो तो हमारे ऊपर लागू होता है। ये मिस्टर अनिल, ये हमारे जहाज चौराहा ब्रांच कटरा के पास पेंगोरिया भवन के सामने जो न्यू बिल्डिंग में अभी ब्रांच हम लोगों ने न्यू ओपन किया है, तो ये वहाँ पर बैठते हैं और वहाँ प्रॉपरली संभाल रहे हैं वहाँ पे। तो और खुद ये बच्चों में काफ़ी इनका खुद ही स्टूडेंट्स हैं और बच्चों में इनका काफ़ी अप्रोच है। तो अच्छा है, अनिल का रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा है संस्था के लिए, बहुत अच्छा। हैप्पी दिवाली। और इस बीच हम अपने सेकंड टेक्निकल को बुलाना चाहते हैं, जो अंकित के सहयोगी हैं, हमारे मेन टेक्निकल के सहयोगी हैं। अनिल जी, आप आएँ। विजय जी।
टेक्निकल टीम में आपको पता है कि इलाहाबाद में सबसे बड़ी जो समस्या है वो टेक्निकल की समस्या है। टीचर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, बिना टेक्निकल सपोर्ट के वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अच्छा नहीं कर सकता है ना। तो ये बच्चे जो हैं ये हमें सपोर्ट करते हैं टेक्निकल इश्यूज के माध्यम से। जो भी हमारे इशू आते हैं उनको प्रॉपरली सॉल्व करते हैं, उस पर ध्यान देते हैं। तो इन लोग के लिए हैप्पी दिवाली। ठीक है। और जो आप वहीं हमने आपके साथ बोला कि आप हमारे साथ वर्चुअल जुड़ पाते हैं, हमारी क्लास को आप देख पाते हैं, उसमें जो मेरा योगदान है, जो संस्था का योगदान है वो तो है, लेकिन उसमें मेन योगदान जो होता है वो टेक्निकल टीम का होता है। और उस टेक्निकल टीम की के हाँ के सर, यस यस। और ये देखिए छोटा पटाखा बड़ा धमाका। आप चर्चा में आए हैं 1 नाइट 1 फाइट कॉन्सेप्ट, जो हमने आपके जो री एग्ज़ाम हुआ, जो प्रीवियस एग्ज़ाम जो हुआ था इसके पहले जो कैंसिल हो गया, पुलिस एग्ज़ाम में हम लोगों ने जो 1 नाइट 1 फाइट का कॉन्सेप्ट लेके आया था। तो सबसे पहले 1 नाइट का कॉन्सेप्ट पूरा करने वाले विजेता थे मिस्टर के, और उस समय इनको नवाजा गया छोटा पटाखा बड़ा धमाका। ठीक है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि आप सभी के बीच में जिस तरीके से हम लोगों ने वर्क किया और लगातार करेंगे, तो हौसला अभी बाकी है, सपनों का घोंसला अभी बाकी है। सब हौसला अभी बाकी है, सपनों का घोंसला अभी बाकी है, लक्ष्य से कह दो रुका नहीं है, हार जीत का फैसला अभी बाकी है। लास्ट में हार जीत का फैसला तो संदेश ही करके जाएगी। अंतिम मुकाम लाइन खींचती है संदेश, वर्क करती है संदेश, और दिखा के भी ऑल इंडिया रैंक कर जाएगी ही संदेश। तो आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बेस्ट विशेष संदेश परिवार। ठीक है। आज देखिए बारिश भी होने लगी है, मौसम भी बहुत अच्छा है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। इसी के साथ आप लोग को अगेन हैप्पी दिवाली, और आप लोग अपनी पूरी अच्छे तरीके से दिवाली को, फेस्टिवल को एंजॉय करने के बाद जब आप कम बैक करेंगे प्रयागराज में, तो आपके लिए मेरे जो बैचेस हैं, बिल्कुल नए नए बैच अभी ओपन हुए, लॉन्च हुए हैं, और इन बैचों में आप जो है अपना नामांकन करा सकते हैं, और संदेश के इस सपने में आप भी साक्षी बन सकते हैं। संदेश ने जो सपना देखा है उसको पूरा करने के लिए आप इसके माध्यम बन सकते हैं, और आपके इन प्रयासों को सक्सेसफुल ढंग से इसको पूरा करना हमारा मोटिव है। हम वचन लेते हैं कि हम आपको पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाएंगे और आपको सफल कराने में अपना सब कुछ, तन मन धन जो कुछ भी है, सब कुछ निछावर कर देंगे। थैंक यू सो मच।